नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। वोट अधिकार यात्रा के प्रारंभ में सासाराम में जो रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जुटी, उसने सबसे ज्यादा असर दिल्ली में डाला है। पटना के मुख्यमंत्री आवास में बैठे शख्स तो बेखबर है। उन्हें पता है कि ये 4 महीने जीना है, जी भर के जी लो। ये जिस जीने की बात मैं कर रहा हूं वो जीवन और मृत्यु वाला नहीं, सियासी जी। 4 महीने हैं, जी भर के जी लो, सत्ता एंजॉय, फिर तो सब हाथ से निकल ही जाना है। लेकिन असली असर उसका दिल्ली में दिखा, और दिल्ली में मोदी से ज्यादा बौखलाहट उस भीड़ को देख करके चुनाव आयोग के दफ्तर में यानी निर्वाचन सदन में दिखी। ज्ञानेश कुमार ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया था। राहुल गांधी का टाइम टेबल देखते ही मोदी ने टाइम टेबल बनाया और ज्ञानेश कुमार ने टाइम टेबल बनाया। इन दोनों का टाइम टेबल राहुल के टाइम टेबल को देख के बना। उम्मीद थी, सुबह से तमाम सारे पत्रकार साथियों से हमारी जब बातचीत हो रही थी तो कह रहे थे आज कुछ कंक्रीट लेकर चुनाव आयोग आएगा, आज शाम में हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, डेटा लेकर के आएगा, डेटा का मिलान करना पड़ेगा, तथ्यों से जो है मैचिंग करनी पड़ेगी। आज 3 बजे जब आएंगे ज्ञानेश कुमार तो तैयारी के साथ आएंगे, राहुल गांधी के एक एक आंकड़े को जवाब देने के लिए आएंगे। लेकिन नहीं, फिर थेथरई के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए आए। और इतना ही नहीं, आज ज्ञानेश कुमार राहुल गांधी को जवाब देने के चक्कर में सड़क छाप भाषा पर उतर आए। डरता नहीं हूं, कंधे पे रखकर गोलियां चला रहे। ये संवैधानिक संस्था में बैठे एक अफसर का, सीनियर अफसर का जो है लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज है, उसकी भाषा हो सकती है। उसके कंधे पे रख करके मतदाताओं की इज्जत, मतदाताओं की निजता, प्राइवेसी, हम डरेंगे नहीं। अरे कहां, मोहल्ले गुंडा हो, भाई हो, दादा हो या किसी माफिया के पंटर हो, डरूंगा नहीं, कंधे से गोली चला रहे। ये किसकी भाषा है? ये पॉलिटिकल लोगों की हो सकती है। पॉलिटिकल लोग चाहे अपोजिशन में हो चाहे सत्ता पक्ष में हो, पॉलिटिकल लोगों की ये सब भाषा होती है। किसी अफसर की, नौकरशाह की ये भाषा, एक संवैधानिक निकाय के प्रमुख की ये भाषा, ये इस देश ने अगर कबूल लिया तो आगे अफसर गालियां देते नजर आएंगे। ये अफसर जो नौकर हैं, इनको नौकरशाह कहा जाता है। आपके हमारे टैक्स से ये मौज मस्ती मार रहे हैं, ये आगे गालियां बकेंगे अगर अभी नहीं रुके तो। मैं चर्चा शुरू करूं, भाव के साथ ये कार्यक्रम पूरा शुरू कर रहा हूं, और सीधे पहले मैं कट और क्लिप नहीं, कट क्लिप में ये कहने की गुंजाइश है कि नहीं आपने पार्ट में दिखा दिया, ज्ञानेश कुमार पूरे में दिखाते तो उनका मकसद, उन बहुत अच्छा आगे आंकड़े बताए थे, आपने आंकड़े नहीं। तो जो पूरा का पूरा उन्होंने स्टार्टिंग से अंत तक जय हिंद किया, उन्होंने वहां तक उनका पूरा ये भाषण जो था ना, ये भाषण था, स्पीच, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, स्पीच थी, भाषण, उसी स्क्रिप्ट राइटर द्वारा लिखी हुई जो रोज रोज अब मोदी जी की फजीहत करवा रहा है, लाल किले पे भी करवाया। तो पूरा भाषण सुनिए और फिर भाव के साथ ही इस भाषण के एक एक हिस्से को हम लोग खोलेंगे। तो जरा प्ले कर दीजिए। ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर विवेक जोशी जी, चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारीगण और मीडिया के मेरे दोस्तों, सबसे पहले चुनाव आयोग मतदाताओं के नाम एक संदेश देना चाहता है। भारत के संविधान के अनुरूप भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसे मतदाता अवश्य बनना चाहिए और मतदान भी अवश्य करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि कानून के अनुरूप हर राजनीतिक दल का जन्म
चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से ही होता है, तो फिर चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। पिछले 2 दशकों से लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में त्रुटियों के सुधार के लिए मांग करते रहे हैं और इसी मांग को पूरा करने के लिए ही चुनाव आयोग ने गहन पुनरीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की शुरुआत बिहार से की है। SIR की प्रक्रिया में सभी मतदाता, बूथ लेवल ऑफिसर्स और सभी राजनीतिक दलों द्वारा नामित 1.6 लाख BLAs ने मिलकर एक प्रारूप सूची तैयार की है। इस प्रारूप सूची की एक कॉपी आप सभी लोगों को दी गई है, जिसमें कि हर बूथ में जब ये प्रारूप सूची तैयार की जा रही थी तो सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स ने उसे हस्ताक्षर के साथ भी सत्यापित किया है। इस प्रारूप सूची में त्रुटियां हटाने के लिए एक बार फिर निर्धारित समय परिधि में सभी मतदाता और राजनीतिक दल मिलकर अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। विगत आंकड़ों के अनुसार स्वयं मतदाताओं ने लगभग 28,370 ऐसे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस दिए हैं और जो मतदाता 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं या 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरे करने वाले हैं, ऐसे 1,03,703 मतदाताओं ने भी अपना आवेदन फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन के साथ किया है। और इन क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के लिए, इन त्रुटियों को हटाने के लिए बिहार के SIR में 1 अगस्त से 1 सितंबर का समय निर्धारित है। अभी भी 15 दिन का समय बाकी है। चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों को उनके द्वारा नामित बूथ लेवल एजेंट्स को, नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को, स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को आह्वान करता है कि आने वाले 15 दिनों में जो भी प्रारूप मतदाता सूची उनको दी गई है उसमें अगर कोई भी त्रुटि हो तो उसको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के तहत जमा करें। चुनाव आयोग के दरवाजे हमेशा सबके लिए समान रूप से खुले हुए हैं। जमीनी स्तर पर सभी मतदाता, सभी राजनीतिक दल और सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स मिलकर एक पारदर्शी तरीके से कार्य कर रहे हैं, सत्यापित भी कर रहे हैं, हस्ताक्षर भी कर रहे हैं और वीडियो टेस्टिमोनियल्स भी दे रहे हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित BLAs के ये सत्यापित दस्तावेज
टेस्टिमोनियल्स, उनकी आवाज उनके स्वयं के राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक या तो पहुंच नहीं पा रही है और या फिर जमीनी सच को नजरअंदाज करते हुए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। सत्य तो यह है कि कदम से कदम मिलाकर सभी स्टेक होल्डर्स बिहार के एसआईआर को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रयत्न कर रहे हैं और कठिन परिश्रम कर रहे हैं। जब बिहार के 7 करोड़ से भी अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं, तो न तो चुनाव आयोग की साख पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है और न ही मतदाताओं की साख पर। कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाएं, मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए, तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। जहां तक कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची का सवाल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। वोटर प्राइवेसी कैन बी ब्रीच्ड। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतदाता सूची में जिसका नाम होता है वही अपने प्रत्याशी को चयनित करने के लिए वोट डालता है। लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया में 1 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी, 10 लाख से भी अधिक बूथ लेवल एजेंट्स, 20 लाख से भी अधिक प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स चुनाव के लिए कार्य करते हैं। इतने सारे लोगों के समक्ष इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो, तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के
चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए, जय हिंद जय भारत हो गया। ये भाषण लिखा गया था, एक डेटा नहीं दिया इस शख्स ने। इस देश के चुनाव आयोग और संवैधानिक 7 करोड़ मतदाता, बस भगवा रहा हूं, 7 करोड़ मतदाता मेरे पीछे खड़े हैं। तुम्हारे पीछे खड़े, तुम नेता हो? हु आर यू? 7 करोड़ मतदाता तुम्हारे पीछे खड़े हैं, चुनाव आयोग के कंधे पर रख करके बंदूक चलाई जा रही है। सवाल है बिल्कुल। कौन से 7 करोड़ मतदाता इनके पीछे खड़े हैं? हाँ। 0 नंबर मकान पे रहने वाले, डबल 0 मकान पे रहने वाले, ट्रिपल 0 मकान पे रहने वाले, 2 कमरे में 250 लोग रहने वाले, वो मतदाता इनके पीछे है। चुनाव आयोग ने आज फिर, जो मैं पिछले 2 दिन से लगातार, जब से चुनाव आयोग की घोषणा हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब से मैं कह रहा था क्या होने वाला है आशीष, और चुनाव आयोग ने वही किया जो हम सोच रहे थे। ये सिवाय जिलेबी और इमरती बनाने से सिवा कुछ नहीं कर सकते। चुनाव आयोग ने कहा कि 45 दिन होते हैं। 45 दिनों में क्या चुनाव आयोग सिर्फ फर्जी तरीके से काम कर सकता है आदमी? क्या 45 दिनों के अंदर हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लोकसभा के जहां करोड़ों का मतदाता हो, लाखों का मतदाता हो, 90 लाख तक के मतदाता है, क्या उन मतदाताओं की मैन्युअली आप स्कैनिंग कर सकते हो कि कितने मतदाता फर्जी है? सवाल है, आपने कहा यहाँ पे कि कुछ लोगों को ऐसा आरोप लगाया कि 2 बार मतदान किया। आरोप 2 बार मतदान का नहीं था, आरोप था कि 2 पहचान पत्र कैसे है। क्या चुनाव आयोग ये बता देगा कि आपने 2 पहचान पत्र कैसे दिए? क्या चुनाव आयोग, मैंने कहा था राहुल गांधी के बिंदुवार जवाब दे। क्या एक मकान में 80 लोग कैसे रह रहे, 2 मकान 2 कमरे के, और वर्तमान में जो लोग रह रहे हैं वो तो वहां मतदाता भी नहीं है। तो क्या वो 80 लोग जो है वो चुनाव आयोग के पीछे खड़े हैं कि जो उस मकान में नहीं रहते फर्जी वोटर है? क्या बात कर रहा है चुनाव आयोग? किस बात की बात कर रहा है? किस बात को ललकार रहे हो? इससे ज्यादा नीच हरकत मैंने किसी संगठन के पास नहीं जाते? क्या आपके घर में पर्ची नहीं आती? आपके घर में ज्ञानेश कुमार आता है पर्ची लेके? ये आपके पत्नी का फोटो इस पर्ची पे मैं बड़ा छुपा के लाया हूं, साथ में रखना। नहीं, हमको बताते हैं कि चुनाव आयोग, राजनीतिक दल की उत्पत्ति कैसी हुई? आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए नहीं पूछा गया था। आपको सवाल पूछा गया था कि जो आरोप लग रहे हैं वो कौन है? आप कर्मचारियों के पीछे छुपे हुए हो। वो कर्मचारी क्या करेगा? आप यदि फर्जी वोटर को आईडी कार्ड दोगे, यदि हरियाणा का वोटर को आईडी कार्ड दोगे, वो तो बेचारा आईडी कार्ड देख के अंदर वोटिंग करेगा। उन कर्मचारियों के पीछे रख रहे हो। आप कह रहे हो कि इतने कर्मचारी, लाख कर्मचारी, 10 करोड़ कर्मचारी, 1 करोड़ कर्मचारी, 10 लाख बीएलए, 20 लाख प्रतिनिधि, ये तमाम लोगों का अपमान है। अपमान है, शर्म आनी चाहिए। इनके पल्लू के पीछे छुपते हो आप। वो लोग क्या करेंगे? सवाल मतदाता सूची में गड़बड़ी का है। राहुल गांधी ने सवाल पूछे सिर्फ इतने कि एक इतने लोगों के डुप्लीकेट कार्ड कैसे बने। सवाल ये है, क्या इसका जवाब है आपके पास? एक मकान में इतने थोक में कैसे लोग रह रहे हैं, क्या इसका जवाब है आपके पास? वो मतदाता कहां है जो आपके पीछे खड़े हैं? बताएंगे आप? 250 लोग आपने एक घर में घुसेड़ दिए बिहार में, और कहते कि 7 करोड़ मतदाता मेरे खराब पीछे खड़ा है। कौन से है? आभासी मतदाता है। जो उत्तर प्रदेश के वो बिहार में खड़े हैं, जो हरियाणा के वो बिहार में आपके पीछे खड़े हैं, और उत्तर प्रदेश में और बिहार में, महाराष्ट्र और गुजरात के वोटर आपके पीछे खड़े हैं। किसको बात कर रहे हो? आपको बिंदुवार सवाल का जवाब देना चाहिए था। आप कहते हैं कि हम निडर है। निडर क्या है? इतनी निडर है आप और इतना डर नहीं आपको, तो जेड कैटेगरी आपने क्यों ली? क्योंकि आपको पता था कि आप इतनी गड़बड़ कर रहे हो। आप प्रजातंत्र के साथ खेल रहे हो, लोकतंत्र के साथ खेल रहे हो, इस देश के संविधान के साथ खेल रहे हो। मूर्ख बनाया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जय हिंद बोल के। जय हिंद बोलने का अधिकार है आपको। जिस हिंद को आप मिट्टी में मिला रहे हो, जिस संविधान की आपने धज्जियां उड़ा दी है, जिस लोकतंत्र प्रणाली को आपने मजाक समझ के रखा है, आप चुनाव हाईजैक करते हैं और आप कहते कि चोरी करना, ये आरोप लगाना, किसने सत्यापन किया? मैं तो कहता हूं उसी एक ही जगह पे आ जाएं। आप वो निकालिए फॉर्म,
आप निकालिए फॉर्म कि एक मकान में 80 लोग किसने सत्यापित किए, क्रिमिनल केसेस करिए उनके खिलाफ, किसी भी राजनीतिक दल के हो, हम मानेंगे? आप तो उस सूची बोलते 45 दिनों में, बिल्कुल 45 दिनों में देंगे, आप डिजिटल मीडिया दे दीजिए। और ये मत बताइए वीडियो फुटेज देने से बड़ी किसी की निजता का हनन होता है। नहीं, आप तो निजता का हनन खुद कर रहे हैं जब किसी मतदाताओं को आप मना कर रहे हैं। आप ही ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था ना कि कानूनन हम नहीं बताएंगे कि किसके नाम ड्रॉप किए और क्यों ड्रॉप किए। अब सुप्रीम कोर्ट को अब देना पड़ रहा है ना आपको कि 65 लाख मतदाता कौन से और क्यों निकाले अभी आपने। भी नहीं दे रहे, अभी भी नहीं दे रहे, बेशरम है। मैं मुझे 2 मिनट खाली दीजिए। इनका ये तो जिंदगी में नहीं दे पाएंगे। इनके इस भाषण का जो मोदी के स्क्रिप्ट राइटर से लिखवा के लाया गया है, मैं बिंदुवार जवाब देता हूं। पहला क्या कहा कि हम ही चुनाव आयोगी रजिस्ट्रेशन करता है, तो हम ही बनाते हैं इनको, इसलिए ये हमारे लिए सब समान है। कुल कहने का मतलब यह है कि सब हमारे बच्चे, एक बाप के 10 बच्चे होते हैं, सब समान, उनके लिए सब समान होते हैं। लेकिन एक बाप के 10 बच्चे होते हैं, उसी में से एक बच्चा इतना नालायक होता है कि जब बूढ़ा हो जाता है बाप, तो उसको घर में बंधक बनाता है, थप्पड़ मारता है और खेत बाड़ी लिखवा लेता है। तो वैसा ही एक बच्चा उन राजनीतिक दलों में से निकल चुका है, और तुम्हारी स्थिति उसी बाप की है जो घर में बंधक है, उनके इशारे पर नाच रहा है। पहली बात सुनो, अब सुनो, अब मुकदमा और सुकदमा करना। 7 करोड़ मतदाता तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तुम ये लाइन ही 1 मिनट के अंदर उस कुर्सी पर रहने का अधिकारी नहीं करता। तुम मतदाताओं का समर्थन जुटाने के लिए संवैधानिक पद पे बैठे हो, चुनाव करवाने के लिए बैठे हो। चुनाव आयोग के पास एक मतदाता का समर्थन नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग के पास सिर्फ लोकतंत्र के संविधान, जो हमारा संविधान है, उसका समर्थन होना चाहिए। मतदाता का समर्थन जुटाएगा चुनाव आयोग का चीफ, मतदाता का समर्थन जुटाने के लिए बैठा है। उसके बाद क्या कह रहे हो? उसके बाद कह रहे हैं कि जो राजनीतिक दल इसके पीछे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, चोर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके आरोपों का आपके पास क्यों नहीं जवाब है? उनके एक भी आरोप, इतने देर के भाषण में एक भी डेटा दिया क्या? सिंगल डेटा दिया? सिंगल डेटा नहीं दिया, सिंगल डेटा नहीं दिया। इतनी हिम्मत नहीं हुई कि एक डेटा प्रोवाइड करवा दें कि ये देखो, ये जो है गलत है या ये सही है। सारे राजनीतिक, सारे स्टेक होल्डर्स हमारे साथ हैं, सारे स्टेक होल्डर्स हमारे साथ हैं एक तरफ कह के, और एक दूसरी तरफ ये कहना कि कुछ राजनीतिक दलों के नेता हमें बदनाम कर रहे हैं। इसका मतलब आपने अपोजिशन को स्टेक से बाहर कर दिया है। आपके स्टेक होल्डर्स सिर्फ मोदी एंड कंपनी है, गुजरात लॉबी आपकी स्टेक होल्डर है। एक तरफ जब कह रहे हो कि आप सारे स्टेक होल्डर्स हमारे साथ विश्वास हम पे करके हमारे साथ चल रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि कुछ राजनीतिक दल बदनाम कर रहे हैं, तो जो बदनाम कर रहे हैं वो तो सारे अपोजिशन वाले हैं। इसका मतलब आप सत्ताधारी दल की कंपनी चला रहे हो, भाजपा की कंपनी चला रहे हो। तुमको उस कंपनी में डायरेक्टर बनाया गया 6 महीने के लिए कि आओ और कंपनी में लूट खसोट मचा दो, एक पूरे डायरेक्टरों का बोर्ड चेंज कर दो। तुम एक बेईमान डायरेक्टर बन के आए हो भाजपा की कंपनी में। ये शब्द इन आउट ध्यान रख लीजिए ज्ञानेश कुमार। और डरने की नहीं बात कि डर नहीं रहे हैं, हम डरेंगे नहीं। करगिल का युद्ध लड़ने जा रहे हो, जेट सिक्योरिटी में निर्वाचन सदन में बैठ के डर नहीं रहे हो, जाओ ना फील्ड में, हटा दो सिक्योरिटी। ये धमकी नहीं है, ये कह रहे डर नहीं रहा हूं। अरे तुम डर नहीं रहे हो, ये शब्द बताता है कि तुम गलत कर रहे हो। ये शब्द अपने आप में शब्द साउंड करता है। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, सवाल यह है आशीष, यदि आप डर नहीं रहे हैं तो आप सवालों का जवाब दीजिए। आप एफिडेविट मांगते हैं, 45 दिनों के टेक्निकल पे घूमते हैं। चुनाव आयोग जब आपको वीवीपैट का मिलान करने की बात करते हैं तो आप मशीन चेक करवाते हैं। आप नए नए कानून लाते हैं, वीडियो फुटेज नहीं देंगे क्योंकि आपकी माँ बहन की इतनी इज्जत पड़ी है। तो लेकिन जो माँ बहनों को आपने मतदान से वंचित रखा है उनका क्या? वो किसी की माँ बहनें नहीं है, वो किसी की बेटियां नहीं है। सिर्फ चुनाव आयोग ये बताए कि चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय पे गैर कानूनी एफिडेविट क्यों जमा किया, क्यों कहा कि कानूनन हम आपको नाम नहीं दे सकते ड्रॉप किए वाले को, और कारण नहीं बता सकते। बताया ना आपने, क्यों झूठ बोला चुनाव आयोग ने? चुनाव आयोग कहता है कि हम कोई प्रतिपक्ष, हमको सब निष्पक्षता के देखते हैं। तो फिर एक नोटिस आपने जब तेजस्वी यादव को दिया 2 कार्ड के लिए, फिर उसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर को देते, 2-4 मेयर को देते, सैकड़ों लोगों के कार्ड निकले, सबको नोटिस देते।
राहुल गांधी को आप मांग रहे एफिडेविट, एक एफिडेविट आप अनुराग को भी मांगते। उससे कैसे अब तो मांगे? बीजेपी ने खुद कहा कि चुनाव में धांधली हुई है, वो स्टेक होल्डर रायबरेली है में बाबू, हुई है, वायनाड में हुई है। स्टेक होल्डर, उससे नहीं मांगेंगे, स्टेक होल्डर है वो, और स्टेक आप होल्डर कहते है हो कि हमने, आपका। हाँ, और आप ये कहते हो कि देश पिछले 20 साल में आप तो चुनाव आयोग के पुराने लोगों का नाम लो ही मत। आपको शेषन, लिंग 2 जैसे लोगों को अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं, लावासा जैसे लोगों को अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं। पुराने लोग आपके क्या कह रहे हैं जरा सुनिए सोशल मीडिया पे, अशोक लावासा का लंबा इंटरव्यू है, पूछिए क्या कह रहे हो। वो भी चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त थे। कई लोग हैं जो लगातार इंटरव्यू में कह रहे हैं कि कितना गलत हो रहा है, और आप कह रहे हैं बाढ़ग्रस्त बिहार में आपने 1 महीने में काम करवा लिया, सारा फर्जी काम करवा लिया। जिन सोशल मीडिया वालों ने इसको एक्सपोज किया उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई। डर तो आप रहे हैं, डर के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, डर तो आप सर्वोच्च न्यायालय से है जो अभी तक आपने 65 लाख लोगों की लिस्ट नहीं दी। डर तो आप रहे हैं ना। वो सुबह चुनाव आपने आयोग सही को तो कहा। चुनाव आयोग को तो राजनीति में कौन सा दल क्या चंदा लेते इसको भी ध्यान रखना चाहिए। जब इलेक्टोरल बॉन्ड का फर्जी वाला सर्वोच्च न्यायालय ने जाहिर किया तो आपने किसी राजनीतिक दल पे एक्शन लिया? हिम्मत है आपकी लेने की? ये एक्सटॉर्शन मनी के तहत आपने चंदा लिया कभी क्या? हिम्मत है? स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर, आप ये खुद भाजपा के स्टेक होल्डर है। ये हाँ, क्या वही दूसरे है के स्टेक होल्डर की बात करते हैं? स्टेक होल्डर। आज सुबह आपने बिल्कुल सही कहा था, वही हुआ कि आज सिर्फ राहुल गांधी से बचने के लिए छटपटा रहे हैं कि वो खुद भी एक 56 इंच वाले मैदान लेकिन में आशीष, ज्ञानेश को आज भी उतार आज दिए। आज दोनों जगह इन्होंने अपनी किरकिरी करवाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनका वो पूरा शो इतना फ्लॉप हुआ कि कितने लोगों ने देखा और क्या परसेप्शन निकला, और लोग यही कह रहे कि ये एक्सप्रेसवे के लिए नहीं गए थे, ये तो उसके लिए गए थे, वो सेक्शन ओपन करने के लिए नहीं गए थे, राहुल गांधी को परेशान करने के लिए गए थे। और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छा, आज ही के दिन, ये भी अपने अपने पैरों पे पत्थर पड़ गए। ये तो राहुल गांधी को और खाद दे गए बोलने के लिए। नहीं, अब तो आएगा मजा। इस देश की जनता की तरफ हम देख रहे हैं कि इस देश की जनता क्या घरों में ऐसे बैठती है चुपचाप, अपने अधिकार खो देती है। आखिर में एक सवाल पूछ करके इजाजत लेंगे हम। एक सवाल बस आप सबसे है, सारे दर्शकों से है, जितने लोग देखें उसको, 10 लोग देखें या 10 लाख देखें। आप लोग बताइए, मैं पहले ऐलान करता हूं कि आप वीडियो फुटेज दीजिए, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरी माँ का, मुझे कोई उसमें निजता का हनन नहीं है। वो देश के लोकतंत्र की रक्षक बन के जा रही है वहां पर। इस देश में चुनावी अधिकार लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है। ये लोकतंत्र के उस यज्ञ में आहुति देने जा रही है, मेरे लिए गर्व का विषय है। हाँ, मेरे लिए गर्व का विषय है। ये 5 किलो राशन बुर्का पहन के नहीं जा रहे हैं, शर्म के मारे कैसे ले जाएं। इसमें ये क्या लाडली निजता है? बहना का पैसा, ये लाडली बहना का पैसे लेके नहीं जा रहे कि भाई कैसे ले लूं मैं। नहीं, निजता इसमें क्या? निजता वो थी इसमें जो निजता क्या है? एक्सप्रेस वे पे कर रहा था और पूरे पूरे देश के मोबाइल में घूम रहा था। क्या बात करते हो? ज्यादा वही कर रहे हैं कि नहीं, तो हम लोग भी इंसान ही है, शब्दों की मर्यादा खो जाती है। इसमें क्या निजता है? सबसे जो बड़ा अधिकार इस दुनिया में, इस धरती पर जो इंसान को मिला है, स्त्री हो पुरुष हो, 18 साल से ऊपर, मुझे वो बताइए, सबसे बड़ा मुझे मानवाधिकार। बताइए, क्या चुनाव के दौरान चैनलों पे कवरेज नहीं होती? चुनाव के हाँ, दौरान क्या चैनलों को पूछा नहीं जाता कैमरे पे कि आपने वोट किसको दिया, आप क्या हाँ, चाहते हो? हाँ, सारा विश्व देखता है उसको, तब निजता का हनन नहीं होता। सब बताओ। और जब ये तो मैं सिर्फ लाइन में कौन कौन खड़े हैं ये देखने से निजता का हनन होता है। वारे ज्ञानेश कुमार, तुम्हारे ज्ञान को धन्यवाद भैया। ज्ञानेश की तुम्हारे ये असीम 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 ज्ञान को हम मतलब नमस्कार करते हैं। और ऐसे अज्ञानी, ये देश का दुर्भाग्य है, लोकतंत्र का दुर्भाग्य है, संविधान का दुर्भाग्य है कि तुम्हारे जैसा महाढीठ और अज्ञानी इंसान, जिसका बिल्कुल ऊपर की मंजिल खाली है, वो आदमी वहां बैठा है, सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ता है दी हुई। फिर देश का दुर्भाग्य है। चुनाव आयोग के कैमरे चेक होने चाहिए।
भाई न्यूज चैनल के कैमरे से निजता का हनन नहीं होता, वही मतदाताओं से हम लोग जिंदगी और बात करते रहे तब हनन नहीं होता। इसके कैमरों में क्या है, इसके कैमरों में क्या है कि आशीष चित्रांशी कपड़ा पहन के लाइन में खड़ा होगा तो बिना कपड़े का फोटो खींच लेता है इसका कैमरा। इसके कैमरे चेक होने चाहिए, निजता का हनन कैसे होता है। हाँ बिल्कुल सीधा कि अगर मीडिया के कैमरों में निजता का हनन नहीं होता तो इसके कैमरों में कैसे निजता का हनन हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट, मैं यह भी कह रहा हूं चुनौती से, सुप्रीम कोर्ट अगर इन दलीलों को कहता है नहीं नहीं एकदम ठीक है संवैधानिक निकाय, तो फिर ऐसे सुप्रीम कोर्ट पर ताला लगा करके घर बिठा देने का वक्त आ चुका है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट पर 1 मिनट में ताला लगा देना चाहिए। उस सुप्रीम कोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्डिंग में बैठ करके ढकोसला करने की कोई जरूरत नहीं। ये लॉजिक नहीं है क्या कि वहां पर निजता का हनन, लाइन में खड़े निजता का हनन हो जाएगा, और बाहर जब हम लोग माइक लगा पूछते हैं कि आपने वोट दिया किसको दिया, तब निजता का हनन नहीं होता। वाह भाई उस लाइन का भी फुटेज होता है कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, हाँ हाँ वो भी दिखाया जाता है। सुबह सुबह भाऊ 6 बजे 6 साढ़े 5 बजे रिपोर्टर बूथों पर खड़े होते हैं, और हमें लोग इंस्ट्रक्शन के 5:30 बजे से लाइव शुरू कर देंगे। मतदान 7 बजे शुरू होगा, 5:30 बजे वहां पे जो मतदाता आते हैं कतार में खड़े हैं उनका फुटेज दिखाओ, वहीं से लाइव करो, उनसे बात करो, है? तब निजता का हनन नहीं होता। उसको बैन करना चाहिए था, कर देना चाहिए था बैन ना। आज तक चला रहा है ये कभी इसका मतलब कभी देखा ही नहीं टीवी पे अपना फोटो और मोदी जी का फोटो देख करके इस आदमी ने उन 2 फोटो छोड़ के तीसरा देखा ही नहीं कभी, बस मोदी का फोटो देखा और अपना देखा। और ये प्रवचन चल रहा था जैसे जो है, अब इनका नाम तो ज्ञानेश आशा राम रहीम रखना पड़ेगा, क्योंकि तीनों के गुण इनमें मिले हुए हैं। ये संविधान के साथ वही कर रहे हैं जो राम रहीम और आशा राम ने तमाम अपने आश्रमों में किया है कुकर्म, वही सब संविधान के साथ कर रहे हैं ऐसे लोग। खैर इजाजत दीजिए हमें, लेकिन ये ऐसे आप लोग भी जवाब दीजिएगा कि भैया वोट डालने जा रहे हैं, कौन सा ऐसा वोट डालना, कौन सा ऐसा काम है जिसमें निजता चाहिए। निजता कहाँ होता है, बटन दबाते समय, कि हमने किसका बटन दबाया नहीं पता चले। इसमें भी दलील दी जाएगी कि नेता जानते हैं कि कौन किसका मतदाता है, वो पहचान जाएंगे लाइन में कि वोट डालने आए थे इनके मतदाता हैं, तो वो तो घर से निकलते समय भी जान जाएंगे, वो घर से निकलते फिर एक सेकंड आशीष भाई, जहां बूथ होता है वहां पे हर राजनीतिक दल का टेबल होता है, टेबल होता है। उनको सबको मालूम है किस किस मोहल्ले से कितने लोग आए हैं, कितने लोग गए हैं। वही लोग बाद में फिर भेजते, जरा भी अपने अपने 2 मोहल्ले निकले नहीं है, जरा जा निकल वाला हो यार, जिंदगी गई यार रिपोर्टिंग करते करते। ये हमको बताएगा ज्ञानेश कुमार, वही कर रहे हैं। निष्ठा क्या है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों को नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब उन्होंने जिंदगी में वोट नहीं डाला है। और ज्ञानेश की तो बात छोड़ दीजिए, हम लोग जो असेसमेंट होता है रिपोर्टरों का, वो जो तख्ता बस्ता होता है ना, मतलब वो जो लगाते हैं वहां पे एजेंट, वो बस्ता देख के बता देते हैं कि इस बूथ पर कौन भारी है, क्योंकि मतदाता खुलेआम जाते हैं पर्चियां लेते हैं। जिसके बस्ते पे भाजपा वाला है तो भाजपा पे ज्यादा भीड़ है तो पता चल जाता है इस बूथ पे भाजपा के वोट ज्यादा गिरे हैं, इस पर कांग्रेस के ज्यादा गिरे हैं। इतना आज का वो है, ये ट्रेंड है। अरे बता रहा प्राइवेसी है, निजता है, कौन सा निजता है, इस निजता को बता दो, खाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, निजता बता दो कि निजता है क्या, उसमें कौन सी ऐसी निजता है। प्राइवेसी, वो प्राइवेसी जान ले हम। इस देश में सबकी प्राइवेसी खत्म कर दिए। दिन में 18 फोन आते हैं आपके सामने, आप भी कहते हो कि क्यों भड़कते हो, काट दिया करो। दिन में 18 लोन ले लो, पूरे देश में नंबर घूम रहा है। एक बार मैंने कहा आपका डीजी यात्रा बता देता है कि आप देश में कहाँ कहाँ घूम रहे हो। आपका आधार कार्ड बता देता है कि आप कौन से होटल में रुके हो। हाँ, आपका मोबाइल फोन बता देता है कि आप किससे किससे बात कर रहे हो। कहाँ निष्ठा रहेगी जीवन में। इस फोन ने आके तो आपको पूरा सार्वजनिक कर दिया। निष्ठा के लिए वो डरे, हाँ, निष्ठा के लिए वो डरे जिनके कुकर्म हो। हाँ, डंके की चोट पे जो लोग वोट नहीं डालते उनको शर्म आनी चाहिए। हमारा अधिकार का हमने उपयोग नहीं किया। वोट तो आदमी गर्व से डालते हैं। अरे कई चैनल नहीं भैया, कई चैनल चलाते हैं कि उंगली के साथ फोटो भेज दो। हाँ, वोट किया, खूब चलाए हैं कि उससे बताओ इंगेजमेंट बढ़ता है चैनल पे, तो एंगेजमेंट बढ़ता है चैनल का। बताइए क्या बना रखा है। खैर हमारे जब ये
हमारा भी मिशन है, राहुल गांधी का तो होगा सत्ता में आए, भाजपा को होगा सत्ता बचाएं, लेकिन हमारा मिशन है लोकतंत्र और संविधान बचाएं। तो इस मिशन में हमारा ये चैनल नहीं है, हमारा मिशन है। हाँ। बिल्कुल हमारा मिशन संविधान लोकतंत्र बचाने का है। कोई भी सत्ता में आए, कल राहुल गांधी भी सत्ता में आए तो सवाल यही होंगे, तीखे सवाल होंगे। जहां लोकतंत्र और संविधान की अवहेलना होगी वहां हम उठ के खड़े हो जाएंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल गांधी है, मोदी है, अखिलेश है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारी दर्शकों अपनी में जगह फिक्स है। एक एक चीज याद रखेंगे, बस अब तुरंत नमस्कार कर लेंगे। एक याद रखेंगे, 2023 में एक कानून आया चुनाव आयोग पर, मोदी जी लाए। उस कानून में पता है क्या था? वही सब कहानी खोल देता है कि चुनाव आयुक्त का कोई भी, मतलब चुनाव आयोग का कोई फैसला, चुनाव आयुक्त का कोई फैसला, उस पर किसी भी तरह का क्रिमिनल केस या किसी भी तरह का केस जो है नहीं हो सकता है उसके रिटायरमेंट के बाद भी। ये 2023 में कानून लाया गया संसद में। उस कानून ने 2023 तक के एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट चला है 2023 तक। जब एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो क्या होता है, इम्यूनिटी चाहिए होती है। जो वहां पे अफसर बैठे होते हैं, उन्होंने कहा होगा राजीव कुमार ने कि भाई कैसे कोई करेगा आपके लिए इतना सब कुछ, उसको भी इम्यूनिटी चाहिए, कल को उसको जेल में डाल दिया जाए। तो उसको इम्यूनिटी दी गई कि किसी भी चुनाव आयुक्त के किसी भी फैसले को कभी भी उसके रिटायरमेंट के बाद भी चैलेंज नहीं किया जाएगा और उस पर कोई केस नहीं बनेगा, कोई केस नहीं बनेगा। ये इम्यूनिटी दी गई। यही बताता है कि 23 में उनको कह दिया गया कि अब हम आपको कानून ला के इम्यूनिटी दे रहे हैं, अब करो हमारे लिए जितना करना है, अब जी जान झोंक दो अपना भाजपा के लिए और मोदी के लिए। इजाजत दीजिए, हम फिर आएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।